जी अब सही आ रही चलिए ठीक है। सो हम पुश टू ऑटोमेटा को देख रहे थे, पीडीए को, और उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिशंस कैसे हो रही होती हैं। एक हमारे पास इनपुट सिंबल होता है और उसके साथ साथ हमारे पास स्टैक से एक आउटपुट सिंबल आता है। और जब हम वो देख लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हम फिर स्टैक पे कुछ पुश भी करवाते हैं अगर हमने करवाना हो तो। अगर हमने ना ही कोई स्टैक से पॉप करवाना हो और ना ही स्टैक पे कुछ पुश करवाना हो तो हम क्या करते हैं, हम नल को यूज़ कर लेते हैं। तो उसको देखते हुए हमने कुछ एग्जांपल्स थी वो कैरी की थी। ये एक एग्जांपल थी जिसपे हम लास्ट टाइम कह रहे थे कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसमें बेसिकली लैंग्वेज एक्चुअली ये है कि हमारे पास कि हम इसको कब का देख चुके हुए हैं, ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है इवन पैलिंड्रोम की, जिसमें वी आपके पास एक वर्ड होता है और उसका रिवर्स उस वर्ड के साथ अटैच कर देते हैं तो वो आपके पास एक बेसिकली पैलिंड्रोम बन जाता है और इसकी लेंथ इवन होती है। पैलिंड्रोम का हमें पता है कि पहला लेटर लास्ट लेटर जो है वो सेम होता है, सेकंड लेटर सेकंड लास्ट लेटर सेम होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट सेम होता है। यानी कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग हो तो उसका रिवर्स होता है ना, वो स्टार्टिंग से पढ़ लें आप उसको एंड से पढ़ लें वो सेम होती है। तो इवन पैलिंड्रोम को हम यहाँ देख रहे थे और हमें कहा था कि हम इसका जो है वो पीडीए कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो इसको पीडीए कंस्ट्रक्ट करने के लिए लॉजिक बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि एक इवन पैलिंड्रोम अगर हो तो हम उसको चेक कैसे कर सकते हैं कि ये इवन है। तो जो सिंपल लॉजिक है वो तो यही है कि आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो वी के अंदर आ रहे हैं, आपके पास जो वी है इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट्स हैं, मतलब ए बी ए, अगर फॉर एग्जांपल ए बी ए वी था और उसका रिवर्स क्या बनता है, वो भी ए बी ए ही बनता है। तो आप क्या करेंगे, जितना वी है उसको स्टैक में पुश करा लें। जैसे ही वी आर स्टार्ट होगा आपने क्या करना है, इसको एक एक एलिमेंट को वी आर के रीड करना है और स्टैक में से पॉप करा के एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करते जाना है। जब तक एलिमेंट्स आप इसमें मैच करते रहेंगे आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट इनपुट अल्फाबेट रीड करते रहेंगे जो कि वी आर में है। जैसे ही अगर आपकी सारे मैच हो गए और स्ट्रिंग आपकी उसके साथ लास्ट स्टैक में से जो एलिमेंट पॉप हुआ उसके साथ मैच हो जाएगी लास्ट इनपुट अल्फाबेट, तो आपने उसके बाद आगे क्या करना है, एक्सेप्टेंस स्टेट पे चले जाना है। तो इस ही लॉजिक को हम जो है यहाँ पे पीडीए के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले तो हमने ये करना है कि जितने भी नंबर ऑफ वी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आ रहे हैं, हम उनको स्टैक में पुश करवा देंगे। हमने एक स्टार्ट स्टेट ली क्यू नोड और हमने कहा कि इनपुट अल्फाबेट अगर ए आता है तो स्टैक से कुछ पॉप ना करवाओ और स्टैक में पुश क्या करा दो, ए। ठीक है, यानी जब तक वी में एज आ रहे हैं, जब जहाँ जहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या करो, क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट करो, ए आ गया स्टैक में पुश करा, ए आ गया स्टैक में पॉप कुछ नहीं कराना, वहाँ पे नल लिख दिया और पुश क्या करा दो, ए पुश करवा दो। सिमिलरली अगर बी आता है तो बी आप बी के अगेंस्ट स्टैक से पॉप कुछ नहीं करवाना। जैसे ही आपने सिर्फ उसके अंदर पुश करवा लिया है तो ये काम आप तब तक करते रहोगे, तब तक करते रहना आपने जब तक आपके पास वी खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, वी वाली स्ट्रिंग जब तक रीड हो रही होगी ना तब तक आपने ये उसके अंदर पुश कराते जाना इस लूप की मदद से। जैसे ही आपके पास यहाँ पे आपके पास वी की स्ट्रिंग खत्म होगी, आप इस स्टेट से साइलेंटली आप इस वाली स्टेट पे आ जाओगे। ये वाली स्टेट आपकी कौन सी है, ये Q1 स्टेट है। ठीक है, यानी अब स्टैक में अगर मैंने आपको एक स्ट्रिंग दी है ए डबल बी कह लें, या सिंपल और सादा कर लेते हैं सिर्फ ए बी है, तो उसका रिवर्स यहाँ पे करोगे तो वो क्या आ जाएगा, बी ए। ठीक है, ए बी और उसका रिवर्स बी ए, तो ये पूरी की पूरी पैलिंड्रोम बन जाती है ना, ए डबल बी ए। तो अब आपने ए बी पुश करवा लिया यहाँ से, यानी ए आया स्टैक में इनपुट अल्फाबेट पे स्टैक में ए पुश कर दो, बी आया स्टैक में बी पुश कर दो। आपको पता लग गया कि हमारी स्ट्रिंग जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है वी की, तो आप साइलेंटली Q1 स्टेट पे आ गए। अच्छा, अब अगला लेटर बी ए होना चाहिए। हाँ, हमने यहाँ से बी रीड किया और स्टैक में से बी के अगेंस्ट क्या पॉप होना चाहिए, बी। अगर तो स्टैक में से बी के अगेंस्ट बी पॉप होता है तो पुश कुछ नहीं कराना, इट इज ओके।
अगला लेटर रीड करो, फिर अगला लेटर हमारा ए था। अच्छा, ए के अगेंस्ट में स्टैक से ए ही पॉप होना चाहिए, अगर तो वही होता है कुछ पुश नहीं कराना। ठीक है, अब स्टैक एम्प्टी हो गई होगी स्टैक, क्योंकि ए बी के अगेंस्ट जो बी ए है वो उसने स्टैक से ए भी पॉप करा लिया है, तो हमारे चारों वर्ड्स जो हैं वो आपस में कंपेयर हो गए हैं, वो इक्वल हैं। तो अब क्या होगा कि अब आपके पास खत्म हो जाएगी इनपुट ए, एंड पे क्या पड़ा होगा, नल। नल। अब आपने क्या देखना है कि अब जब नल को रीड करेंगे आप, तो आपकी जो स्टैक होती है उसमें जो सबसे लास्ट लेटर होता है वो डॉलर साइन का होता है, क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गई है, नंबर ऑफ एज और जो बीज आपस में जब कंपेयर है वो इक्वल हो गए हैं। तो नल के अगेंस्ट अगर स्टैक से डॉलर साइन आ गया, दैट मीन के इक्वल थे ये, इनका इनकी आपस में रिजेम्बलेंस सेम थी, और डॉलर साइन आ गया, फिर हमने डॉलर साइन पुश कर दिया और हमने क्या किया कि हमने हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपकी जो थी ये पुश डोन ऑटोमेटा की इम्प्लीमेंटेशन थी अगेंस्ट अ लैंग्वेज ऑफ इवन पैलिंड्रोम्स, जिसमें लेंथ जो थी आपके पास इवन थी। ये वाली स्टेट आपके पास क्या करी है, ये आपके पास बेसिकली पुश करा रही है एलिमेंट वी को, जो वी एलिमेंट है ना उसको स्टैक पे इसने पुश करवाना है। अच्छा, ये वाली जो स्टेट है Q1, इसने क्या कराना है, इसने आपके पास जो VR में जो इतने भी इनपुट के अंदर एलिमेंट्स है ना, उनको मैच करवाना है जो स्टैक में V एलिमेंट है उनके साथ। तो ये दो स्टेट्स तो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि ये तो सिंपल है, इसने पुश करवा देना जितने एबीज आ रहे हैं, इसने VR को पढ़ते जाना और साथ साथ स्टैक से पॉप करा के मैच कराते जाना। अब जब मैच हो जाता है, जब स्टैक एम्प्टी हो गई है, तो एंड पे हम नल रीड करते हैं और स्टैक से अगर डॉलर